दोस्तों, बिहार पुलिस की तैयारी करने वाले लाखों युवाओं के लिए आज का दिन बेहद ही खुशखबरी का दिन है, क्योंकि बिहार पुलिस कांस्टेबल में अब तक की सबसे बड़ी वैकेंसी बिहार सरकार द्वारा नोटिफिकेशन के रूप में जारी किया जा चुका है। और दोस्तों, इसके लिए क्या योग्यता है, कितना वैकेंसी है और कौन कौन लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, मेरिट किस पर बनेगा, सब कुछ आपको बताया जाएगा इस एकमात्र वीडियो में। तो इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा। और कौन कौन इस बार बिहार पुलिस कांस्टेबल बनना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, सबसे पहले आपको बताते हैं कि टोटल वैकेंसी कितना दिया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि टोटल यहाँ पर बिहार पुलिस कांस्टेबल में यहाँ पर 21,391 वैकेंसी आ चुका है। ठीक है, और यह कब से भराना शुरू हो रहा है, यह फॉर्म कब से भराएगा, तो इसके बारे में आपको बता दें। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपका डेट शुरू हो रहा है 20/6/2023 यानी 20 जून 2023 से फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर यह अंतिम डेट कब है, तो यह भी आपको बता देते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अंतिम अंतिम डेट है 20/7/2023 यानी 20 जुलाई 2023 तक फॉर्म भरा जाएगा। टोटल 1 महीने का समय दिया गया है। इस बीच आप फॉर्म को अच्छे से फिल कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको डेट बता दिए और वैकेंसी बता दिए। टोटल 21,391 वैकेंसी है। और इसके लिए क्या योग्यता है, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं, चलिए आगे देखते हैं इस वीडियो में। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले योग्यता के बारे में बताते हैं। तो ये अभ्यर्थियों के लिए शैक्षणिक योग्यता, या आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर दिया गया है शैक्षणिक योग्यता 1/8/2022 तक आपको इंटरमीडिएट यानी 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, यानी इंटर पास होना चाहिए। कब तक, तो 1/8/2022 तक पास होना चाहिए। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो 2023 में जो विद्यार्थी इंटर पास किए हैं वह इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए, यहाँ पर और कुछ बताया गया है। यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है। तो अभ्यर्थियों के लिए उम्र सीमा बताया गया है। यहाँ पर 1/8/2022 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार यहाँ पर निम्नवत होना चाहिए। यानी देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि 1/8/2022 तक आपको अगर सामान्य वर्ग के है यानी जनरल में आते हैं, तो आपको 1/8/2022 तक 18 वर्ष का उम्र न्यूनतम होना चाहिए और अधिकतम उम्र 25 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, उसी तरह से ओबीसी में यहाँ पर बताया गया, ओबीसी में न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम उम्र 27 वर्ष होना चाहिए। और यहाँ पर ईबीसी में यहाँ पर बताया गया, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में यहाँ पर 18 वर्ष है और अधिकतम 28 वर्ष है। उसी तरह से यहाँ पर देख सकते हैं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति यानी SC ST के बारे में बताया गया, तो 18 वर्ष न्यूनतम है और अधिकतम 30 वर्ष दिया गया है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हाइट के बारे में देखते हैं कि कितना हाइट होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पर जनरल के लिए बताया गया है। जनरल के लिए आपको हाइट होना चाहिए, जनरल और ओबीसी के लिए आपको हाइट होना चाहिए 165 सेंटीमीटर। किसके लिए, तो जनरल और ओबीसी के लिए। उसके बाद ईबीसी के लिए यहाँ पर देख सकते हैं, ईबीसी के लिए बताया गया है 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। उसी तरह से SC ST के लिए आपको हाइट 160 सेंटीमीटर। और यहाँ पर सभी महिलाओं के लिए, सभी वर्गों के महिलाओं के लिए हाइट होना चाहिए 155 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हाइट का कन्फ्यूजन क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए, सीना कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, सीना जनरल के लिए आपको सीना बताया गया है। यहाँ पर देखिए, बिना फुलाए हुए 81 सेंटीमीटर और फुलाकर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, यह न्यूनतम है यहाँ पर। ठीक, उसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए भी यही दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए हुए और फुलाकर 86 सेंटीमीटर। उसी प्रकार यहाँ पर बता दें, तो SC ST के लिए देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है SC ST के लिए क्या दिया हुआ है, तो बिना फुलाए हुए 79 सेंटीमीटर और फुलाकर 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि महिला अभ्यर्थियों के सीना की माप नहीं होगी। इनके क्या होता है, तो महिला के लिए क्या होता है, तो यहाँ पर वजन का माप होता है। वजन जो है देख सकते हैं यहाँ पर 48 किलोग्राम होना आवश्यक है। ठीक है, तो देखिए, आपका एग्ज़ाम के बारे में हम देखते हैं कि एग्ज़ाम पहले होगा, उसके बारे में बताते हैं। यानी सबसे पहले एग्ज़ाम जो होता है 100 अंकों का एग्ज़ाम होता है। उसके बाद उसमें पास करना होता है केवल, यानी जो मेरिट जो बनेगा आपका, जो एग्ज़ाम में निकल जाएगा, PT एग्जाम निकल जाएगा, उसके बाद दौड़ होगा, उसके आधार पर मेरिट बनता है। तो सबसे पहले तो आपका एग्ज़ाम होगा 100 अंकों का, प्रश्न पत्र 100 प्रश्न होगा और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा और टोटल 100 अंकों का होगा। ठीक है, और OMR सीट पर एग्ज़ाम होगा यानी ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। ठीक है, यानी आपको ध्यान रखना है कि सभी के सभी क्वेश्चन का गोला आपको फिल करके आना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। ठीक है, यानी निगेटिव नहीं है तो क्यों छोड़िएगा। उसके बाद देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि 30% से कम अंक आने पर अभ्यर्थी को असफल घोषित किया जाएगा।
और दोस्तों लिखित परीक्षा के पैटर्न के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर आपको देखिए टोटल आपको कहा जाए कि 10वीं कक्षा के अंतर समकक्ष स्तर का यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पर कहने के लिए 10वीं कक्षा है, लेकिन इसके पहले 12वीं कक्षा तक का क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन उस वैकेंसी में जो पहले का वैकेंसी आया था 11,000 और 8,000 के करीब, तो उसमें 12वीं कक्षा का तक दिया गया था नोटिफिकेशन में, ठीक है। लेकिन अब की बार यहाँ पर 10वीं कक्षा दिया गया है, तो यहाँ पर 10वीं कक्षा तक ही पूछा जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको पाठ्यक्रम में यानी लिखित परीक्षा में क्या क्या पूछा जाएगा। तो आपको एक हिंदी है, अंग्रेजी है, गणित है, यहाँ पर सामाजिक विज्ञान है जिसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र सब आता है। विज्ञान आता है, रसायन विज्ञान में रसायन शास्त्र और यहाँ पर प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान आ जाएगा। सामान्य ज्ञान, सामाजिक मामले संबंधित यानी यहाँ पर करंट अफेयर्स भी पूछे जाते हैं और बिहार से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और टोटल यहाँ पर 100 अंक पूछे 100 अंक का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची के आधार पर नहीं होगी। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक योग्यता परीक्षा के लिए यहाँ पर अर्हता है, यानी यह जो लिखित परीक्षा लिया जा रहा है इसके लिए यह केवल पास करना है आपको। उसके बाद क्या करना है, तो शारीरिक मापदंड में आपको भाग लेने का अवसर दिया जाएगा और उसके आधार पर आपका मेरिट बनेगा। तो देखिए शारीरिक मापदंड के लिए बता देते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए एग्जाम एक पास करके आइएगा, तब आप शारीरिक मापदंड दीजिएगा। तो यहाँ पर दिया गया देख सकते हैं, यहाँ पर सभी कोटि के पुरुषों के लिए कितना दौड़ना है, तो 1.6 किलोमीटर यानी 1 मील दूरी तय करना है और अधिकतम 6 मिनट का समय दिया जाएगा, ठीक है, अधिकतम 6 मिनट का। तो अब देखिए इसमें नंबर कितना कितना कब कितना उठेगा उसके बारे में दिया गया है। तो 5 मिनट से कम में दौड़िएगा ना 1600 मीटर, तो आपको 50 अंक मिलेगा, 50 अंक मिलेगा। उसी तरह से 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकेंड तक दौड़िएगा तो आपको 40 अंक मिलेगा। और 5:20 से 5:40 तक दौड़िएगा तो 30 अंक मिलेगा। और इसी तरह से 5:40 से 6 मिनट तक दौड़िएगा तो आपको 20 अंक मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको बता दिए पुरुषों के लिए। अब यहाँ पर देखिए दिया गया है कि सभी कोटि के महिलाओं के लिए दौड़ के बारे में बताया गया है कि कितना में कितना नंबर उठेगा। यहाँ पर देख सकते हैं 1 किलोमीटर दौड़ना है, सभी कोटि के महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर दौड़ है और अधिकतम अवधि 5 मिनट दिया गया है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर दिया गया है कि 4 मिनट से कम में दौड़िएगा ना तो आपको टोटल 50 अंक मिलेगा। और 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकंड तक दौड़िएगा तो यहाँ पर 40 अंक मिलेगा। और 4:20 से 4:40 तक दौड़िएगा तो 30 अंक मिलेगा। और 4:40 से 5 मिनट तक दौड़िएगा तो 20 अंक मिलेगा, ठीक है। इतना बात पता चल गया। अब देखिए यहाँ पर गोला फेंक के बारे में बताया गया है। यहाँ पर आपको हम बता दें कि पहले दौड़ होता है, उसके बाद गोला फेंक, तब हाई जंप होता है, ठीक है। तो गोला फेंक के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पर गोला फेंक अधिकतम 25 अंकों का होगा, ठीक है, 25 अंक का होगा। और सभी कोटि के पुरुषों के लिए यहाँ पर देखिए 16 पाउंड का गोला होगा, यानी 16 पाउंड का गोला जो है 16 फीट फेंकना होता है, ठीक है। और देखिए 16 फीट से 17 फीट तक फेंकिएगा ना तो आपको 9 अंक मिलेगा। 17 फीट से 18 फीट फेंकिएगा तो 13 अंक मिलेगा। 18 से 19 फीट फेंकिएगा तो 17 अंक। और 19 से 20 फीट फेंकिएगा तो 21 अंक। और 20 फीट से ज़्यादा फेंकिएगा तो आपको 25 अंक मिलेगा, ठीक है। तो आपको कोशिश इसी के लिए करना है कि आपको टोटल का टोटल 25 अंक उठाना है। और यह बहुत ही आसान होता है, अधिकतर बच्चे उठा लेते हैं 25 के 25 अंक। अब देखिए यहाँ पर दिया गया महिलाओं के लिए गोला फेंक के बारे में दिया गया है। तो यहाँ पर महिला के लिए 12 पाउंड का गोला होगा और 12 फीट मिनिमम फेंकना होता है, ठीक है। अब देखिए 12 फीट से 13 फीट तक फेंकिएगा तो 9 अंक। 13 से 14 फीट 13 अंक। 14 से 15 फीट 17 अंक। 15 से 16 फीट 21 अंक। और यहाँ पर 16 फीट से ज़्यादा फेंकिएगा तो 25 अंक मिलेगा, ठीक। अब देखिए उसके बाद आपको बता देते हैं कि ऊंची कूद होता है यानी हाई जंप होता है। तो हाई जंप के लिए देख लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है कि सभी कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम 4 फीट आपको न्यूनतम कूदना ही चाहिए। इससे कम कूदिएगा तो आप असफल घोषित कर दिए जाइएगा। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि 4 फीट कूदिएगा तो आपको यहाँ पर 13 अंक मिलेगा। 4 फीट 4 इंच कूदने पर आपको 17 अंक। 4 फीट 8 इंच पर 21 अंक। और 5 फीट कूदिएगा तो यहाँ पर आपको 25 अंक दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए सभी कोटि के महिलाओं के लिए दिया गया है। यहाँ पर न्यूनतम आपको सभी कोटि के महिला के लिए 3 फीट कूदना है। और 3 फीट कूदिएगा तो आपको 13 अंक मिलेगा। 3 फीट 4 इंच कूदिएगा तो आपको 17 अंक। और 3 फीट 8 इंच कूदिएगा तो 21 अंक दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर और कुछ दिया गया और यहाँ पर दिया गया 4 फीट टोटल कूदिएगा तो आपको 25 अंक दिया जाएगा, टोटल का टोटल अंक दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है कि मेधा सूची जो है वह शारीरिक
शारीरिक दक्षता के आधार पर मेधा सूची तैयार किया जाएगा, यानी मेरिट तैयार किया जाएगा। यानी आप दौड़, गोला फेंक और हाई जंप में जितना ज़्यादा से ज़्यादा नंबर उठाइएगा, आपका मेरिट बनने का चांस उतना ही ज़्यादा रहेगा। ये ठीक है। अब देखिए और कुछ भी है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या दिया गया है, तो सभी किस वर्ग में कितना वैकेंसी है वह दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं सामान्य वर्ग में दिया गया है, सामान्य वर्ग में कितना वैकेंसी है, यहाँ पर 8,556 वैकेंसी है। ठीक, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी यहाँ पर EWS में 2,140 वैकेंसी है। अनुसूचित जाति में यहाँ पर 3400 वैकेंसी है। अनुसूचित जन 228 वैकेंसी है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में यानी OBC में दिया गया 3842 वैकेंसी है। और इस आधार पर आपको मेरिट जो है वो आप शारीरिक मापदंड के आधार पर लिया जाएगा, जो आप दौड़ करिएगा, गोला फेंक कीजिएगा और हाई जंप कीजिएगा। ठीक है, तो आपको सब कुछ पता चल गया है। आशा करते हैं कि आपको सब कुछ अच्छी तरह समझ गया आ गया होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों कौन कौन इस बार 100% बिहार पुलिस कांस्टेबल बनने वाले हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।